दोस्तों नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं पीसीएस के लिए, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए 52 तक हो गया, 53 से चालू करते हैं। हाल ही में चर्चित सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशन के संबंध में क्या असत्य है। तो देखिए असत्य छांटना है इसमें से। तो यह विश्व व्यापार संगठन के जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज से जुड़ा हुआ नियमों का एक सेट है, यह सत्य है। इसे सर्वप्रथम 2017 में ब्यूनस आयर्स में आयोजित डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में पेश किया गया, यह भी सत्य है। इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक सेवा व्यापार की लागत को कम करना है, यह भी सत्य है। भारत ने इसका समर्थन किया तो यह गलत है, क्योंकि भारत ने इसका जो है चिंता जाहिर की है और इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि यह अल्पकालिक सेवा प्रदाता की विदेशी बाज़ारों में पहुंच को बाधित करती है। तो आपका जो है डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका प्रारंभ जो है 2018 में किया गया था, तो यह गलत है। यह 2019 में किया गया है, तो यह गलत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान प्रति वर्ष 6,000 रुपये 2000 की 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा, तो यह सत्य है। इस योजना का 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है, यह भी सत्य है। इस योजना के पात्र किसान परिवारों की पहचान की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास केंद्र शासित प्रदेश की है, तो यह सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल ये ऑप्शन गलत है, यही आंसर हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक कौन शामिल नहीं है। तो ईंधन, विनिर्माण उत्पाद, प्राथमिक वस्तुएं, ये सब थोक मूल्य सूचकांक में शामिल है, लेकिन सेवाओं को थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाल ही में यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप हैकाथॉन लॉजिस्टिक किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा आयोजित किया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला बहुराष्ट्रीय निर्धनता सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया गया। तो यह जो है बहुराष्ट्रीय संस्था जो सूचकांक जो है जारी किया गया, यह नीति आयोग के द्वारा, जिसमें सबसे निर्धन राज्य में बिहार आया है। बिहार को पहला स्थान मिला है, केंद्र शासित और राज्य दोनों मिला करके, और सबसे कम निर्धनता वाले में केरल आया है। चलिए आगे देखते हैं। GEN वाजपेयी समिति निम्नलिखित में से किस अधिनियम की संहिता के सुधार हेतु गठित की गई है। तो दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के लिए गठित की गई, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए 59 देख लेते हैं। 59 नंबर है, निम्नलिखित में से एनपीए गैर निष्पादित परिसंपत्ति में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए एनपीए जो है 90 दिन तक अगर जो मूलधन है और ब्याज है इसका जो है बकाया नहीं मिलता है, तब उसे एनपीए की श्रेणी में डाला जाता है। और एनपीए जो है 3 प्रकार की श्रेणी इनकी गठित की गई है। जैसे एक सब स्टैंडर्ड समिति होती है, इसे 12 महीने या इससे कम अवधि के लिए किया। एक डाउटफुल एसेट्स होता है, यह जो है 12 महीनों की अवधि के लिए किया जाता है। और लास्ट एसेट्स होता है जिसकी संभावना समाप्त हो जाती है वसूली करने की, इस अत्यंत कम मूल्य माना जाता है इसका। तो और बैड एसेट्स जो है इनकी श्रेणी में नहीं आते, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी किस महत्वपूर्ण वैश्विक रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया गया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता था, इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि चीन, सऊदी अरब, अजरबैजान आदि देशों ने अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए जो है ये इसमें छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। चलिए आगे देखते हैं। 61 में हाल ही में किस देश के द्वारा अपने नागरिकों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता को कम करने के लिए साझा समृद्धि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो साझा समृद्धि कार्यक्रम चाइना के द्वारा जारी किया गया है, आपका ऑप्शन प्रारंभ किया गया है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के कुल कितने मंत्रालयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाए जाने की योजना है? तो ये 16 जो है प्लेटफार्मों को लाने की संभावना है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में संभव नामक 1 मास तक चलने वाले जागरूकता कार्यक्रम किस मंत्रालय या संस्था द्वारा आयोजित किया गया? तो संभव कार्यक्रम एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पूछा है। यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु 2015 से प्रारंभ की गई थी, तो यह 2014 से प्रारंभ की गई थी, इसलिए यह गलत है। इस 50,000 रुपये जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान की जा रही है, तो यह गलत है। इसमें जीवन बीमा सुरक्षा 30,000 रुपये है और 1 लाख रुपये दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान की जा रही, तो यह सत्य है। यही सत्य है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं। 6 माह तक खाते के संतोषजनक संचालन के बाद 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेगी, तो नहीं, यह 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। आपका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए, वित्तीय समावेशन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्तीय समावेशन सूचकांक आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है, नियो बैंक के बारे में क्या कथन सत्य है? तो नियो बैंक फिनटेक कंपनियों के रूप में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, तो यही सत्य है और आगे तो है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, वर्ष 2021 में प्रारंभ केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के संबंध में क्या कथन असत्य है? तो देखिए, इसे आगामी 5 वर्षों तक 2025-26 में पाम ऑयल के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है, यह सत्य है। वर्तमान में संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल पाम कार्यक्रम को इस नवीन योजना में समाविष्ट किया जाएगा, तो यह सत्य है। और इसे जो है पश्चिमी भारत के गुजरात, राजस्थान के विशेष ध्यान दिए जाने का प्रावधान है, तो यह गलत हो जाएगा। यह क्योंकि यह जो है कि आपका पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात किया जा रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों के उत्थान के बारे में बात किया जा रहा है और अंडमान निकोबार के बारे में, तो इसलिए जो है यह कथन गलत हो जाएगा। और किसानों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव से रक्षा के लिए व्यवहारतः अंतराल वित्त पोषण के रूप में मूल्य आश्वासन प्रदान किया जाएगा, तो यह भी सत्य है। तो सी गलत है, आपका सी आंसर गलत हो जाएगा। चलिए, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़। तो शोरगुल हो रहा है, इस वजह से जो है कि ये वीडियो रोकना पड़ रहा है। इसके आगे जो है कि वीडियो हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।